नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाल द्विवेदी, शिक्षक शिक्षा विभाग, युवराज दत्त महाविद्यालय से आपके सामने साइकोलॉजी के विषय में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एजुकेशन की बात की थी कि शिक्षा क्या है। चूँकि हमारे सिलेबस का थर्ड पेपर बीएड पार्ट 1 का एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन और साइकोलॉजी। तो पिछले वीडियो में एजुकेशन की बात मैं कर चुका हूँ। आज मैं आपसे साइकोलॉजी की बात करता हूँ, मनोविज्ञान की। चूँकि पेपर का टाइटल है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मतलब है कि मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, कैसे हम मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखेंगे अपने छात्रों को, अपने सिलेबस को, अपने समाज को। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान को जानने के लिए फिर हमें उसके इतिहास में जाना पड़ेगा कि ये शब्द कहाँ से आया। तो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी, दूसरा लोगोस। साइकी का मतलब है सोल, आत्मा। लोगोस का मतलब है स्टडी और साइंस। तो अगर हम दोनों को जोड़ें तो इसको हम कहेंगे स्टडी ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। अब साइकोलॉजी कहाँ से निकली, तो हमें विचार करना होगा कि साइकोलॉजी का जन्म दर्शन शास्त्र से हुआ है, फिलॉसफी से हुआ है। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी आत्मा परमात्मा के विषय में हमें ज्ञान देती है। उसी की एक ब्रांच है साइकोलॉजी। तो निश्चित रूप से सबसे पहली बात आत्मा की ही होगी, आत्मा के विज्ञान की ही होगी। अब पहली दृष्टि में ये समझ में नहीं आ सकता है कि आत्मा का विज्ञान क्या है, आत्मा है क्या, और आत्मा का भी क्या कोई विज्ञान हो सकता है। क्योंकि आत्मा को ना हम देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। और कई बार हमें लगता है कि आत्मा शब्द तो किताबी है, बुकिश है, और आज के युग में उस आत्मा की बात करना कुछ समीचीन प्रतीत नहीं होता है। लेकिन चूँकि हमारे छात्रों को मनोवैज्ञानिक बनना है, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि विकसित करनी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि इसको जानें, आत्मा का विज्ञान। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो जनसाधारण है वो इस आत्मा शब्द को बहुत आसानी से समझ नहीं पाता है। इसमें करोड़ों जन्म लगते हैं, बहुत बड़े गुरु की आवश्यकता होती है, ईश्वर कृपा की आवश्यकता होती है, तब इस आत्मा को कोई जान पाता है। तो नतीजा यह हुआ कि जो आत्मा का विज्ञान इसको कहा गया, इस पर बहस हुई, असहमति इस पर जाहिर हुई, और ये कहा गया कि चूँकि आत्मा के अस्तित्व को हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बहुत ही दुरूह विषय है, तो ये आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता है। इस पर आम सहमति नहीं बनी। धीरे धीरे विचारकों ने बहस करने के बाद उन्होंने कहा मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे, अगर आत्मा का नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। तो दिमाग में आया कि मस्तिष्क या मन, इसका अध्ययन करते हैं, मन में विचार आते हैं। तो अगर हम इसको कहें स्टडी ऑफ माइंड या साइंस ऑफ माइंड तो कैसा रहेगा। कुछ विचारक स्टडी ऑफ माइंड के पक्ष में आए और इसको उन्होंने मस्तिष्क का विज्ञान कहा। कुछ दिनों तक ये बात चलती रही। अब मन के विषय में प्रश्न उठने लगे कि मन के भी तो कई प्रकार हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। तो मनोविज्ञान किस मन का अध्ययन करता है, ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है। तीन मन में कौन सा मन है, यहाँ पर भी विरोधाभास हुआ। जैसा कि होता है कि हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में
बहुत सारे विचारकों से बातचीत करते हैं और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उसको सिद्धांत रूप में मान लेते हैं। कालांतर में बहुत सारी डिबेट के पश्चात फिर कोई नई चीज़ उभर के आती है और हम उसको मानने लगते हैं। तो मस्तिष्क विज्ञान में चूँकि मन की 3 स्थितियां होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आईं, तो ये हुआ कि अगर एक डेड बॉडी है, उसके पास मन है या मस्तिष्क है, उसका अध्ययन मनोविज्ञान करेगा? नहीं। तो मस्तिष्क के रहते या मन के रहते अध्ययन हो रहा है, लेकिन मन कब तक है? कोई चला रहा है इस बॉडी को। जो चला रहा है वो चेतन तत्व है, जिसको हम चेतना बोलते हैं, कॉन्शसनेस बोलते हैं। तो जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, उन्हीं का अध्ययन तो संभव है। एक डेड बॉडी का अध्ययन हम नहीं कर सकते, उसके मन का अध्ययन नहीं कर सकते। चेतना के निकल जाने के बाद मन के अध्ययन को करना संभव नहीं होगा। विचारकों की बहुत सारी बहस के बाद फिर एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ और ये कहा गया कि मस्तिष्क कौन चला रहा है, बॉडी कौन चला रहा है? एक चेतन तत्व, जिसको हम कॉन्शसनेस बोलते हैं। तो ये चेतना का विज्ञान है। ये बात ज़्यादा ठीक लग रही है, क्योंकि चेतना के रहते हुए हम अपने मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, दूसरे के मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये विचारकों ने तय किया कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है। अब चेतन तत्व है, चेतन तत्व होते हुए हम करते क्या हैं? चेतना हमारी है, हम जीवित हैं, लेकिन मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है? तो फिर विचारकों में बहस हुई और विचारकों में आदान प्रदान हुआ विचारों का। फिर एक नई चीज़ उभर के आती है कि हम जीवित हैं, जीवित अवस्था में हम व्यवहार करते हैं, बिहेवियर, वी बिहेव विद वन अनदर, एंड इन द लाइट ऑफ आवर बिहेवियर वी आर कंसिडर्ड गुड और बैड और वट एवर। तो क्या यह व्यवहार का विज्ञान नहीं होना चाहिए? ये तो अध्ययन है व्यवहार का। अगर हम कहें साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, तो क्या होगा? क्योंकि चेतन अवस्था में जो व्यवहार कर रहे हैं उसका अध्ययन मनोविज्ञान कर रहा है। तो आत्मा से चलते हुए हम व्यवहार तक आए। तो वाटसन महोदय ने एक बात कही कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर इसने अपना मस्तिष्क खोया, फिर चेतना खोई, और ये अभी भी व्यवहार को अपनाए हुए है। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। अब साइंस में भी 2 प्रकार हैं, एक पॉजिटिव, दूसरी नॉर्मेटिव। पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। तो पॉजिटिव साइंस किसका अध्ययन करती है? 2 बातें आ गई। एक है व्हाट इज, एक है व्हाट शुड बी। तो जो है और जो होना चाहिए। तो पॉजिटिव साइंस किसका अध्ययन करेगी? जो है, व्हाट इज। और नॉर्मेटिव साइंस करेगी व्हाट शुड बी, जो होना चाहिए। तो क्या मनोविज्ञान जो होना चाहिए का अध्ययन करता है या जो है का अध्ययन करता है? तो हम ध्यान देंगे इस बात पर कि आप शिक्षक के रूप में क्लास में पहुँचे, क्लास में जो बच्चे हैं, जो उनका मानसिक स्तर है, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है, वो होना चाहिए बाद में आएगा, पहले आएगा वो बच्चे हैं, जो है। क्लासरूम की जो कंडीशन है वो है, होना चाहिए तो बाद में आएगा। तो जब शिक्षक प्रवेश करेगा क्लास में तो सबसे पहले वो क्या देखेगा? जो है। होना चाहिए की बात नहीं हो रही। तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को धारण करते हुए शिक्षक कहेगा जो है ठीक है, इस पर मैं काम शुरू करता हूँ। तो परिभाषा क्या निकल के आई?
साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। ये पॉजिटिव साइंस है, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तो इस परिभाषा पर मनोवैज्ञानिक सहमत हुए और आज हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, तो हम कहेंगे इट इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। ये व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। और इसी को धारण करते हुए हम क्लासरूम में, लर्निंग स्टाइल में, टीचिंग स्टाइल में, सिलेबस में, डिसिप्लिन में, सारी चीज़ों में इसको लागू करेंगे। और एक एक चीज़ को लागू करते हुए हम धीरे धीरे जो साइकोलॉजी का महत्व है उस महत्व से परिचित होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं मनोविज्ञान में आगे, वो मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।